हेलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है विलयन की सांद्रता। कि हम सांद्रता किसे कहते हैं या किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो जब सांद्रता कहते हैं तो सांद्रता का तात्पर्य होता है कि उस विलयन में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं कि वो सांद्र विलयन है। ये हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं कि हम ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, या उसका हिंदी में नाम होता है, ऐसे विलयन को कहा जाता है तनु विलयन। अर्थात दो प्रकार के हमारे विलयन हैं। एक हमारा सांद्र विलयन है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, इस विलयन को कहा जाता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा है उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय में यदि चीनी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ जाए तो हम कहेंगे वो सांद्र विलयन बन गया। यदि चाय में चीनी कम हो जाती है, चीनी क्योंकि विलेय है वहां पर, चीनी की मात्रा कम हो गई तो हम उसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन है। तो सांद्रता का मतलब है कि विलेय में कितनी मात्रा में विलयन में कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित है। इसीलिए जब हम सांद्रता की परिभाषा लेते हैं तो हम कहते हैं कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय की मात्रा, अर्थात एक निश्चित मात्रा में आपके पास विलायक है और उस विलायक में कितनी मात्रा में विलेय घुला है वो कहलाती है विलयन की सांद्रता। अर्थात यदि विलेय ज्यादा घुला है तो हम कहेंगे विलयन की सांद्रता अधिक है, और यदि विलेय की मात्रा कम हो गई तो हम कहेंगे विलयन कम सांद्र है, यानी विलयन की सांद्रता कम है। तो जैसे लंबाई है, लंबाई के मापन के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, अलग अलग इकाइयां होती हैं। वैसे ही जब हम किसी विलयन की सांद्रता का मापन करते हैं, सांद्रता का मापन सिंपली कि विलेय कितनी मात्रा में घुलित है, तो जब हम किसी विलयन की सांद्रता का मापन करते हैं तो उसके लिए भी अनेक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इकाइयां हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी विलयन की सांद्रता को मापने की इकाइयां कि किन किन इकाइयों में हम सांद्रता को मापते हैं। जैसे पहली इकाई आती है आपकी द्रव्यमान प्रतिशतता। पहली इकाई होती है द्रव्यमान प्रतिशतता। इनके बारे में हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। तो पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसे कहते हैं मास परसेंट। इसको कहा जाता है मास परसेंट, या इसको हम लिखते हैं W/W, वेट अपॉन वेट। तो W/W का मतलब क्या है? ये जो W है ये है विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। जो नीचे वाला W है इसका तात्पर्य होता है विलयन का द्रव्यमान, और जो ऊपर वाला W है वो होता है विलेय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान प्रतिशतता होती क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 100 ग्राम क्यों लिया? प्रतिशतता ले रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात अगर हमको द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, मास परसेंट निकालना है, तो हम उसका सूत्र क्या देते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल ले तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो होती है वो कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र हमने लिया कि विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि विलेय का कितना द्रव्यमान है और विलयन का कितना द्रव्यमान है, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल जाता है मास परसेंट। जैसे उदाहरण देता हूं, यदि हमें लिखा है 10%
W/W NaCl सॉल्यूशन या NaCl विलयन। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, देखिए अगर कहीं पर लिखा हो कि 10% W/W NaCl विलयन। अब मैंने पहले ही कहा जो नीचे वाला W है ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान, और ऊपर वाला W क्या है, विलेय का द्रव्यमान। और ये जो 10% है NaCl क्या होगा, नमक क्या होगा, विलेय। विलायक अगर कुछ नहीं दिया है तो हम विलायक क्या मानेंगे, जल, क्योंकि पानी जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है या एक सार्वत्रिक विलायक है। पानी में अधिकांश चीजें घुल जाती हैं। तो जहां पर आपको विलायक का प्रयोग नहीं किया गया होगा, बताया नहीं गया होगा कि विलायक क्या है, तो आप विलायक किसको मान सकते हैं, पानी को। तो यहाँ पर विलेय, आपको विलेय तो पता है, विलेय क्या है NaCl, लेकिन विलायक आपको नहीं पता, तो आप विलायक क्या मान के चलोगे, पानी। अब 10% W/W का मतलब है कि 10 ग्राम नमक है आपके पास। इस विलयन में 10% का मतलब क्या है कि 10 ग्राम क्या है, आपका नमक है। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 100 ग्राम आपका, सॉरी हाँ 100 ग्राम आपका विलयन है। विलयन कितना होगा, 100 ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा में ही हम कहते हैं कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा। तो विलयन कितना होगा, 100 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, विलेय NaCl है तो NaCl का द्रव्यमान कितना हो गया, 10 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, विलायक। अर्थात यदि आपसे कहा जाए कि 10% W/W NaCl विलयन बनाइए, या इसके अलावा भी आपसे किसी ने कह दिया कि 50% W/W चीनी का विलयन बनाइए, चीनी का विलयन, तो आप क्या करेंगे, आपको 50 ग्राम W/W बनाना है या 50% बनाना है, तो 50 ग्राम आप क्या ले लोगे, चीनी। आप क्या बनाओगे, 50 ग्राम चीनी ले ली, और 50 ग्राम आप क्या ले लोगे, पानी। तो आपका 50% W/W चीनी का विलयन बन गया। यदि आपको 10% कहा जाता है तो आप 10 ग्राम क्या लेंगे, चीनी, और 90 ग्राम आप क्या लेंगे, पानी, ताकि चीनी और पानी का कुल योग कितना हो जाए, 100 ग्राम, क्योंकि आपको विलयन कितना प्रिपेयर करना है, 100 ग्राम। तो हम द्रव्यमान प्रतिशतता की जब परिभाषा कहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। दूसरा जो हमारा आता है वो होता है भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन, ppm कहते हैं इसको, भाग प्रति मिलियन, शॉर्ट में इसको कहा जाता है ppm, P फॉर पार्ट, सेकंड P पार्ट पर मिलियन, ppm कहा जाता है। इस इकाई का प्रयोग तब करते हैं जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो। यदि किसी विलयन में विलेय बहुत कम है तो हम वहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता न प्रयोग करके वहां पर क्या लेते हैं, भाग प्रति मिलियन या ppm का प्रयोग करते हैं। सेम वही है, यदि हम, जैसे आपके पास कोई विलयन है A + B, दोनों ने मिलकर एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, यानी एक विलयन बना दिया। अब हमको A जो है इसका भाग प्रति मिलियन निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, ppm ऑफ A, यानी घटक A का भाग प्रति मिलियन। तो हम क्या कहेंगे, A का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, गुणा, अब 100 नहीं आएगा, 10 की घात 6, 1 मिलियन का मतलब हो गया 10⁶। तो यहाँ क्योंकि इसका प्रयोग तब करते हैं जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो। यदि किसी विलयन में विलेय बहुत कम है तो वहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता का प्रयोग ना करके वहां पर हम प्रयोग करते हैं किसका, भाग प्रति मिलियन का। ऐसे ही आप ppm ऑफ B, इसका ppm निकालोगे तो क्या करेंगे, B का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। और इस इकाई का प्रयोग होता है जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, तो इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो हमने 2 इकाइयां पढ़ ली, द्रव्यमान प्रतिशतता और भाग प्रति मिलियन। अब हम तीसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यानी विलयन की सांद्रता के मापन की जो तीसरी इकाई है वो होती है आयतन प्रतिशतता। वो कहलाती है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं V/V, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब ये V क्या है, अब इन शब्दों के प्रतीक समझना। ये V होता है विलयन का आयतन, ये कहलाता है विलयन का आयतन, और ऊपर वाला V होता है
विलेय का आयतन, ये कहलाता है विलेय का आयतन। तो नीचे वाला जो V है वो विलयन के आयतन को प्रदर्शित करता है, और जो ऊपर वाला V है वो प्रदर्शित करता है विलेय के आयतन को, नीचे वाला विलयन के आयतन को। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता था, वैसे ही यहां भी वही बात होती है। ये हम कहते हैं कि 100 इकाई आयतन में, ठीक है ना, यानी जो विलयन है, विलयन के 100 इकाई आयतन में विलेय के इकाई आयतनों की संख्या। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विलयन के 100 इकाई आयतनों में विलेय के इकाई आयतनों की संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता का सूत्र वही जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता का निकाला था। अगर हमको आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये ध्यान रखना, द्रव्यमान प्रतिशतता का प्रयोग वहां करते हैं सामान्यतया जहां विलेय ठोस हो। यदि विलेय पदार्थ ठोस है तो वहां पर हम द्रव्यमान प्रतिशतता का प्रयोग करते हैं। यदि विलेय पदार्थ आपका द्रव है और विलयन भी द्रव बन गया, विलेय भी द्रव है और विलयन भी द्रव है, तो वो वहां पर हम प्रयोग करते हैं आयतन प्रतिशतता का। यदि विलेय ठोस है, विलयन द्रव है, तो वहां हम लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इन दोनों का मिला जुला रूप। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है जब विलेय ठोस हो, और आयतन प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है जब विलेय क्या हो? आपका द्रव हो। जैसे हमारे पास एक विलयन है, A प्लस B, दो घटक हैं, इन्होंने एक विलयन बना दिया, तो हम क्या कहेंगे? माना A हमारा क्या है इसमें? विलेय, और B क्या है? विलायक। तो हम जब आयतन प्रतिशतता निकालते हैं, हम क्या कहेंगे? आयतन प्रतिशतता बराबर, अब विलेय क्या है? A, तो हम क्या कहेंगे? A का आयतन, घटक A का आयतन बट्टे कुल आयतन, यानी पूरे विलयन का आयतन, कुल आयतन गुणा 100। तो ये हमारे किसका निकल जाएगा? घटक A की आयतन प्रतिशतता ज्ञात हो जाएगी। तो हमने विलयन की सांद्रता के मापन की 3 इकाइयां पढ़ी। चौथी इकाई जो आती है वो होती है ग्राम प्रति लीटर। अब नाम से ही पता है, देखिए ग्राम प्रति लीटर यानी प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, ये चौथी इकाई है जिसको हम कहते हैं ग्राम प्रति लीटर। अब ग्राम प्रति लीटर क्या हुआ? नाम से ही पता है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या या विलेय की ग्रामों में मात्रा। यदि यहां पर ये ध्यान देना, विलयन जो दिया होगा इसको हम अगर सामान्यतया कहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W/V, W/V, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या है? विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान। ऊपर वाला जो W है वो क्या है? विलेय का द्रव्यमान। V क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो हम क्या कहते हैं कि प्रति, ये लीटर में, बल्कि लीटर में, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यदि हमको सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालनी है, यानी हम क्या सूत्र देंगे? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, बट्टे विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। ये हमारा सूत्र होता है कि विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। जैसे अगर हमसे कहा जाए 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl सॉल्यूशन, 5 ग्राम प्रति लीटर NaCl सॉल्यूशन या विलयन कहा जाए, तो इसमें सीधे सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 ग्राम क्या है? आपका विलेय,
यानी विलेय की मात्रा कितनी है 5 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर प्रति लीटर है, तो विलयन का आयतन कितना हो गया 1 लीटर। इसीलिए इसको W/V भी कहा जाता है, क्योंकि वेट यानी ग्राम और वॉल्यूम यानी लीटर। वॉल्यूम की इकाई क्या हो गई लीटर, और वेट की इकाई क्या हो गई ग्राम। तो ये हमने 4 इकाइयां पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक में हम मोलरता, मोललता, फॉर्मलता और नॉर्मलता के विषय में बात करेंगे। थैंक यू।